हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अपने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एपी पे ही छोड़ा था, तो हम यहाँ पे एपी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए परिचय बहुत हो गया, अब आप सब मुझे जानते ही हैं। आगे हम मैथ के एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एपी का प्रथम पद मतलब क्या, a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, -18, और 10वां पद 0 दे रखा है। 10वां पद मतलब क्या, a10 की वैल्यू 0। एक बार बताओ, मैं a1 को a लिख सकता हूँ? भाई पहला पद a ही होता है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -18। a10 को क्या लिख सकता हूँ, a + 9d। आपको अब ये समझ में आ ही गया होगा, प्रथम पद प्लस हम एक कम कर देते हैं, मान लो तीसरा पूछता तो हम तीसरे को क्या लिख देते हैं, a + 2d। अब हम ऐसे लिखते क्यों हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। तो ये हो जाएगा a + n, कितना है मेरे पास, 3 में से बन गया 3 में से बन गया 2, तो इंटू 2d। तो a3 को हम क्या लिख देते हैं, a + 2d। ऐसे ही मान लो a 99 पूछे तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a + 98d। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो हम इसी प्रकार a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 9d, और a + 9d की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस। क्या ज्ञात करना है मुझे, यहाँ पे ज्ञात करना है कॉमन डिफरेंस। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, मैं अगले पेपर में अगले जो सेट पीडीएफ बनाऊंगा उसमें मैं डेट ईयर भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलो a की वैल्यू क्या दिया है मुझे, -18 प्लस का 9d इक्वल में 0। -18 उधर चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, d। तो d की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 18/9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो सर्वांतर मेरा क्या मिल गया, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर है 2। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन और लाया हूं, सेम यही है। यदि एपी का सर्वांतर, यानी इस बार डी की वैल्यू -3 दे रखा है, और 18 पद यानी a18 बराबर क्या दे दिया मुझे, -5। a18 को मैं क्या लिख सकता हूं, a + 17d इक्वल में -5। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3, तो 17 डी की वैल्यू है -3 इक्वल में -5। a प्लस माइनस माइनस होता है, 17 3 जा 51 होता है, इक्वल में -5। a -51 उधर चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 51 में। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चले क्लास को हम दोबारा बैक करते हैं। तो हम कहाँ थे, -51। अब -51 जब इधर चला जाएगा तो +51 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सबसे बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो ये हो जाएगा 46 और 551 होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ये सारे क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप इन सब क्वेश्चन को भी कर लेंगे तो आपका 100 में से 100 नंबर मैं गारंटी लेता हूं आएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बस क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में बस ये डिजिट जो है ना ये चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं, सेम यही रहेगा। कॉन्सेप्ट भी चेंज नहीं होता है, बस डिजिट चेंज कर देते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो तीसरा क्वेश्चन है, एपी 1074 का 30वां पद, यानी आपको n की वैल्यू दे दिया है, यानी आपसे a30 जानना चाहता है। a30 बराबर क्या, a + 29d। भाई a यहां से निकाल लो, d 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3। चलो इन सब वैल्यू को यहां पुट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मेंशन कर देना। क्या बोलते हो पब्लिक, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि मजा आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि फुल्ली इंटरटेनमेंट वीडियो है। ठीक है, बोर नहीं होने दूंगा। मैथ बहुत प्यारा विषय है, आप इसे जितना प्यार करेंगे ना उतना ही मैथ आपसे प्यार करेगा। और यदि मैथ को किसी भी हम चीज को बोरिंग की दृष्टि से देखते हैं ना तो हमको बेकार लगता ही है। ठीक है, यदि किसी को मैं 20 दिन लगातार रसगुल्ला भी खिला दूं ना तो भी उसे वो अच्छा नहीं लगेगा, कहेगा यार रोज का रोज रसगुल्ला खिला देते हो, कभी तो कुछ यूनिक चाहिए। इसीलिए मैथ से प्यार करो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यदि मुझे कोई 10 घंटा भी बोल देगा ना मैथ पढ़ने के लिए, मैं खुशी खुशी मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैथ अच्छा लगता है। ठीक है,
अब हर किसी का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ एंड फिजिक्स है। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पहले नंबर पे यदि कोई चॉइस बोलेगा तो मैथ, दूसरे पे फिजिक्स, समझे। तो मैथ से जो प्यार करेगा वो फिजिक्स से अपने आप प्यार हो ही जाता है। मुझे फिजिक्स भी आती है, ठीक है। बस हाँ, मैं अपनी कमजोरी बताऊं, किसी को बताना मत, ठीक है। मेरी कमजोरी है केमिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं मुझे केमिस्ट्री आती नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरान, बेरिलियम ये सब आता है, बट फिर भी मुझे सबसे बोरिंग यही लगता है केमिस्ट्री, क्योंकि हर साइंटिस्ट का वैल्यू इसमें गलत आता रहता है। नील्स बोर बोलता है ऑबॉय गलत है, ऑबॉय बोलता है हाइजेनबर्ग गलत है, हाइजेनबर्ग बोलता है ये गलत है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब कुछ सब कुछ गलत है तो केमिस्ट्री में सही किया है, सही है रिएक्शन, बस उसी में मजा आता था रिएक्शन में। जैसे मैथेनॉल कैसे बनाते हैं CH4OH, और एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं C2H5OH को हम एथिल को हम यदि एथेन को यदि हम जल के साथ गर्म कर दे तो एथिल अल्कोहल बन जाता है। सॉरी मैं टॉपिक से भटक गया, तो इन सबको काटते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं बस बता रहा था कि ज्यादा नहीं तो मैथ को अपने से थोड़ा प्यार दिखाओ, ठीक है, नहीं तो बोर नहीं करेगा ये। मैं ज्यादा 10 घंटे भी नहीं कह रहा, 1 घंटा तो कर ही सकते हो, बहुत है। आगे बढ़े, चलो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। ये देखो कौन सा पद -81 होगा, तो भाई पहला पद मेरे पास 21 है, दूसरा पद सर्वांतर मेरे पास 18 - 21 माइनस का 3 है। कौन सा पद, यानी लास्ट वाला पद, यानी आपसे n की वैल्यू जानना चाहता है। an का फॉर्मूला लगाओ, a + n-1 इंटू डी, लास्ट वाला पद। मैंने क्या बोला, जोन सा पद पूछे वो आपका लास्ट पद होता है, और an को ही हम l भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा -81 इक्वल में a की वैल्यू है 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। सॉल्यूशन तो कर ही लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लेना यार, अपने ही भाई बंधु, कर लोगे। डू सॉल्व दिस सम। चल आगे बढ़ते हैं, नहीं हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोशिश करो कि हो जाए। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या कह रहा है, चलो ये करा देता हूं। किसी AP का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से A10 7 अधिक है यानी +7। ये बन गया मेरा इक्वेशन। इसमें क्या ज्ञात करना है मुझे, डी की वैल्यू। देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। A17 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 16D। स्टेप बाय स्टेप लिखोगे नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। A10 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 9D + 7। मैं इन दोनों चीजों को इधर लेके चला जाऊं तो देखो A से A कट गया, क्योंकि A - A क्या हो जाएगा 0। 16D इधर 9D प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 16D - 9D इक्वल में 7। 16 में से 9 गया, क्या बचेगा, ये बचेगा 7। 7D इक्वल में 7। तो 7 से 7 कट गया, डी की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 1। तरीका समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हट का वो दबा देना, ठीक है, कि यस सर और कॉन्सेप्ट इज फुल्ली क्लियर। चला आगे बढ़े, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक की शुरुआत कहां से होती है, 100 से कहां तक, 99 तक। बट मुझे वही नंबर चाहिए जो केवल 7 से डिवाइड हो। तो क्या 107 से डिवाइड है, नहीं। क्या 101 7 से डिवाइड है, नहीं। 102 नो। 103 नहीं। 104 नहीं। 105 यस बॉस, आप इसे डिवाइड कर लेना। 105 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर कौन सा हो गया, 105। 7 1 7, क्या बचा 3, 7 5 35। और लास्ट वाला नंबर 7, ये क्या हो जाएगा, बस 7 7 का अंतर ही होगा। जितने से डिवाइड वैल्यू को बोलेगा आपको बस उतना ऐड करते जाना है। 112 भी डिवाइड हो जाएगा, 119 भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब लास्ट वाला नंबर मुझे कहां तक लेना है, 999 तक। क्या ये 7 से डिविजिबल है, नो। क्या 998 7 से डिविजिबल है, करके देखते हैं। 7 1 7 बचा 2, 7 4 28 बचा 1, नहीं हो रहा है। 997 7 1 7, ये भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा लास्ट में 7 नहीं आता 7 के टेबल में। 996 6 भी नहीं आता,
995, आई थिंक ये है। 7 1 जा 7 बचा 2, 7 4 जा 28 बचा 1, नहीं ये भी नहीं है, 994 है। 7 इसे 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 क्या बचा 2 9, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14। तो ये है मेरा लास्ट वाला पद क्या है 994। अब ये आपसे n की पूछ रहा है, तीनों वैल्यू है n। लास्ट वाला नंबर क्या है मेरे पास 994। फॉर्मूला क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लास्ट वाला पद कितना है 994, a कितना है 105, d क्या है मेरे पास 112 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा 7। बस इसको सॉल्व कर लेना। 994 माइनस 105 अपॉन में 7 इक्वल में n माइनस 1। यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना और इसकी जो भी वैल्यू आए -1 को उधर लेके जाके चले जाना, +1 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर, कसम है आपको, ठीक है। सॉरी कसम नहीं दे रहा हूं, बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। चल आगे बढ़े, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो समरूप है, यानी त्रिभुज एक जैसे हैं। क्या है एक जैसे, तो इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी तो उनके स्क्वायर का ही हो जाएगा। जब भी दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं देना और उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो पूछे, आप बस उनकी साइड का स्क्वायर कर दीजिए। ये पहले का त्रिभुज और ये रेशियो पूछा है और ये दूसरे का साइड का स्क्वायर, बस आंख बंद करके 4 का स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का 16 और 9 का 81, 4 का 16 और 8 का 91। ये रहा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जब भी दो समरूप, दो कॉन्ग्रुएंस यानी ए बी सी, सब्जेक्टिव में होगा तो अलग टाइप से करेंगे इसे, पी क्यू आर, ठीक है। ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल है, ए सी की लेंथ पी आर के इक्वल है, बी सी की लेंथ क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। तो जब भी सारी भुजाएं इक्वल दे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके साइड के रेशियो के इक्वल हो, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। साइड, इसकी साइड मेरी 4 है और दूसरे साइड कितनी है 9, तो इन दोनों साइड के स्क्वायर का रेशियो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इसके साइड का स्क्वायर। बात समझ में आई, आगे बढ़े। ये ट्रिक था। ये क्या है, नीचे कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण, समकोण त्रिभुज, ये समकोण, समकोण त्रिभुज मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें याद रखना इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। आपके पास ऑप्शन में इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आपको यह पता करना है कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो इसमें देखो सबसे बड़ी लेंथ कितनी है 25, तो ये मान लो 25 तो कर्ण ही होगा और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। अब आपको इन दोनों के स्क्वायर का सम देखना है कि क्या 625 के इक्वल है या नहीं। 24 का स्क्वायर होता है 476 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 6 15 1 7 4 1, ये 2 5 2 5, नहीं ये गलत है। अब चेक करते हैं, ये 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का सम इसके 64 के इक्वल नहीं आएगा। ये तो काफी बड़ा है, ये करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी कर्ण, कर्ण कहलाएगा ना ये सबसे बड़ा, और बच गए ये एक लंब होगा और एक आधार होगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम यदि कर्ण के स्क्वायर के इक्वल है तो ये समकोण त्रिभुज की साइड होंगी। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को सम करूंगा तो 169 आएगा। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। क्या है ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है आप सभी के? समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, ठीक है, नहीं तो मैं समझूंगा समझ में नहीं आया।
ऑप्शन डी हो गया। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 7, 24, 25 कर्ण की लंबाई बताओ। ये तो कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर देना। दे रखा है आपको, इसी में आंसर दे रखा है। और आप मानोगे नहीं, ये पेपर का यदि मैं चेक करूं, जहां तक मुझे याद है 2017 का ये है, जहां तक मुझे याद है, मैं श्योर नहीं हूं। मैं अगले पेपर में आपका ये ईयर मेंशन कर दूंगा, आप चेक कर, ठीक है। 2017 का ये क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो ये आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझिएगा।